रामचरितमानस के बड़े ही सरस और सरल चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बंदगी राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बंदगी शंकर के शंकरा रे तेरी अच्छी बंदगी शंकर के शंकरा रे अच्छी बंदगी
मिट जाए मुनि के लागे। केवल गणेश की माता नहीं है, शिव की प्रिया नहीं है, ये जगत की माँ है, ये जगत की जननी है। बाबा ने लेकर कर दिया और भगवान शिव जो पहुंचते हैं ना तो उठ करके स्वागत करते हैं, उठ करके स्वागत करते हैं ऋषि। क्यों? त्रिभुवन स्वयं भगवान भूतनाथ पधारे हैं, जिनके द्वारा ये कथा का प्राकट्य हुआ है। आज वो स्वयं आगे कथा सुनने के लिए अगस्त जी गुरु जी को सम्मान किया, माला अर्पण किया और पूजन किया, सुंदर आसन देते हैं और बैठ करके भगवान का सुंदर कथा का स्वागत होता है। जब इस दृश्य को देखा मां सती ने, जब इस दृश्य को देखा तो उनको अच्छा नहीं लगा। कैसे लगता है जो स्वयं हमारे स्वामी का पूजन करते हैं, माला अर्पण करते हैं, ये कथावाचक अच्छे नहीं हो सकते। और ये सती जी नहीं समझ पाई कि अपने गुरु जी का सम्मान कर रहे हैं। प्यारे एक बात बतला दूं, अगर कोई आपसे श्रेष्ठ कोई ब्राह्मण आ जाए, गुरुदेव भगवान आ जाए, अगर कोई संत आपके पास आ जाए तो आपका धर्म बनता है कि आप उनका चरण स्पर्श करें, आप उनका सम्मान करें। आज उसी को ही हमारे अगस्त ऋषि करते, लेकिन ये अच्छा नहीं लगा उनको। राम कथा मुनि वर्ष सुनी कहे जानते हो कि सीता राम से अलग है क्या? नहीं नहीं, सीता कभी राम से अलग नहीं हो सकती है। इसलिए तो स्वामी ने लिखा है वंदना देकर के सब कहिया कभी भंडो सीता राम जी पद विनहि परम प्रिय। सीता कभी अंतर ध्यान हो गए। अब इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। सभी लोग बैठ जाए, 2 मिनट कीर्तन कर ले, तत्पश्चात आप आगे का प्रसंग हमारे से भागवत बर्माग्य जो एक तो ताली बजा करके स्वागत कर रहे हैं। हमारे गुरुवारी सब श्री व्यास जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। और कथाओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया 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 कन्हैया
रासी सो शोक धाम राम आसरा सो सुख धाम राम आसरा अखिल लोक यज्ञ विश्राम अखिल लोक यज्ञ विश्राम जो आनंद सिंधु सुख राशि करते लोक सुखासी। भगवान कौन है? भगवान कौन? रामावतार में राम जी का नामकरण करते समय वशिष्ठ जी ने कहा, राम जी कौन है? बोले आनंद के सिंधु। सिंधु मतलब बताइए माताओं, सिंधु मतलब जानती हैं आप लोग? अरे समुद्र। सिंधु मतलब समुद्र। भगवान क्या है? बोले भगवान आनंद के सिंधु, प्रेम के धाम। प्रेम के कौन है? धाम। अच्छा, आप सबके घर बिजली लगा है ना? सबके घर लगा, लेकिन आप लोगों का घर बिजली घर तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं से तो कनेक्शन दिया होगा ना ट्रांसफार्मर से। आज भैया हमारे सुधीर भैया बता रहे थे जिनके यहाँ आए हैं कि ट्रांसफार्मर ही उड़ गया था। तो ट्रांसफार्मर से ही लाइन नहीं होगी, सबका अपना घर तो ट्रांसफार्मर बिजली घर नहीं है। तो सुख तो हमारे पास है, लेकिन सुख आता कहां से है? बोले भगवान सुखों के धाम है। सीकर मतलब आप लोग जानते हैं, पानी का एक बूंद ले लीजिए, ऐसे उंगली डालना और उस बूंद को ऐसे छिड़क दीजिए। उस बूंद से जितना बूंद निकलेगा उसके 100वें भाग को कहते हैं सीकर। अगर इतना भी सुख संसार में मिल जाए तो तीनों लोग सुखी हो जाए। ऐसे हैं भगवान श्री राम। तो जिसके पास इतना सुख होगा वो दुख कहां से देंगे? तो भगवान स्वयं ठहर गए। पांडवों में खुशी की लहर दौड़ गई कि श्याम सुंदर रुक गए। अब भगवान ने देखा कि रात में युधिष्ठिर जी अकेले बैठ के रो गए, तो भगवान सोचे समझाने, तो गए समझाने लगे, भैया क्यों रो रहे? युधिष्ठिर जी ने कहा, जो हम विधवा औरतों को देखते हैं, बिन बाप के बच्चों को देखते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। क्या इनके पिता को मार करके, इनके पति को मार करके मैं राज करूंगा? कितने लोगों को मैंने मार दिया इस तुच्छ राज के लिए। तो भगवान ने गीता का जो ज्ञान अर्जुन को दिया था वही ज्ञान पूरी रात बैठ करके युधिष्ठिर को दिया, लेकिन युधिष्ठिर की समझ में बात नहीं आई। क्यों? जब तक उपदेशक के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं होगा तब तक बात समझ में आने वाली नहीं है। जब तक डॉक्टर के प्रति विश्वास नहीं होगा कि डॉक्टर साहब ठीक कर देंगे तब तक आप ठीक भी नहीं होंगे। हमारे आश्रम में एक दादी जी रहते थे, हम लोग छोटे छोटे थे तो पहले एक टिकिया चलती थी, पेट दर्द की लूज मोशन होता था तो उसकी टिकिया चलती थी लेमोफेन, छोटी सी टिकिया 25 पैसे की एक आती थी। तो जब उनकी तबीयत खराब हो तो वो कहें तो हम लोग 1 रुपए का 4 टिकिया ले आए, उनको बता दे कितने की दवाई है, तो हम लोग का 1 रुपए। अरे इससे क्या ठीक होंगे, इससे ठीक नहीं होंगे। अरे खाओ तो आप खा लें फिर भी ठीक हो। तो कुछ बच्चे विद्यार्थी कुछ थोड़ा अलग प्रकार के थे, उन्होंने कहा हम जुगाड़ करते हैं, तो उसी टिकिया को तोड़ तोड़ के खुराक बना दिया लपेट के कागज में और लेके गए, बोले डॉक्टर साहब ने दिया है 4 खुराक 20 रुपए की। अब दादी जी वही गोली खा के ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि उनका पहले विश्वास है कि 1 रुपए की टिकिया से ठीक नहीं होंगे। तो जब तक श्रद्धा का भाव नहीं होगा तब तक समझ में बात नहीं आएगी। अर्जुन भगवान को, जो अर्जुन ने भगवान से कहा शिष्यत्व हम, तब भगवान ने गुरु बनकर के उन्हें शिक्षा दी। लेकिन युधिष्ठिर जी तो समझते हैं कि हमारे मामा का ही तो बेटा है, हमसे छोटा भाई है मेरा। भगवान ना पढ़ पाए तो आज के समय में तो मोबाइल में सब हो गया ना, उसमें थोड़ा सा कथा, अरे थोड़ा सा कॉमेडी सीरियल भी देख लीजिए, थोड़ा हंस लीजिए।
थोड़ा सा पिक्चर भी देख लीजिए, आपका मन है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सत्संग में बल दीजिए। सबसे बड़ा अगर कोई बल है तो आध्यात्म बल है। क्या है? आध्यात्म बल। हमें जानना होगा पूरी दुनिया में भारत की तरफ झुकाव है आपने, लेकिन हम लोगों की दृष्टि बड़ी पैनी हो गई। हम लोग अपना ग्रंथ पढ़ना नहीं चाहते, अपना ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहते। पढ़ने की आदत खत्म हो गई। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हम मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, मीम्स बना सकते हैं, उल्टे सीधे इधर उधर डाल सकते हैं, लेकिन हमें ग्रंथ नहीं पढ़ना आता। अपने महापुरुषों को जानिए, उनसे शिक्षा लीजिए। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने विश्व में ध्वजारोहण की, उनके बारे में जाने। अपने बच्चों को उनके बारे में बताएं, अपने बच्चों को उनके विषय में बताएं, अपने बच्चों को सत्संग के विषय में बताएं। चंदन लगाने के लिए सबको बताएं कि चंदन लगाओ माथे। प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को चंदन जरूर लगाना चाहिए। आप देखें आज के समय में विज्ञान भी कहता है कि चंदन लगाना चाहिए, माथा शीतल रहता है, शिखा रखनी चाहिए, चुर्की रखनी चाहिए। एक मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कहीं सुना था, एक गांव में एक नक्ता रहता था जिसकी नाक कटी थी। क्या कटी थी? तो जैसे आवे तो गांव वाले उसको चिढ़ाने लगे, नक्ता आ गया, नक्ता आ गया, नक्ता आ गया। उसने कहा गांव वाले बहुत परेशान करते हैं। तो एक दिन वो जा रहा था अकेले में, कोई एक व्यक्ति मिल गया गांव का। उसने कहा क्यों नकटे, कहां जा रहा? तो उसने कहा जरा तमीज से बात करो। तो उस गांव वाले ने कहा भैया पूरा गांव जब तुम्हें नकटा कहता तब तो तुम नहीं गुस्साते हो। हमने कह दिया तुमको तमीज सिखा रहे। बोले तुमको एक राज की बात बताओ। बोले बताओ। बोले हम नकटा नहीं है, मैंने अपनी आंख खुद काटी। बोले अच्छा भैया खुद क्यों काटी? बोले बहुत बड़े संत आए थे, उसने बातें बनाना शुरू किया। बड़े संत आए थे, चार हाथ उनके थे लंबे चौड़े। उन्होंने कहा नाक काट लो तो भगवान का दर्शन होगा। तो हमने नाक काट लिया, भगवान दिख गए। तो तुम भी नाक काटो। उसने कहा दर्शन होगा? बोले हाँ। तो उसने भी नाक काट लिया। तो जब उसने भी काट लिया, बोला भगवान तो नहीं दिख रहे। बोले अब तो हमारी टीम में आ गए, अब तुम भी नकटे हो गए, लेकिन ये बात तुम किसी को बताना था। तुम सबको यही बताओ कि नाक काटने से भगवान दिखते हैं। तो ऐसा करते करते एक दूसरे को बताते बताते पूरे गांव वालों ने नाक काट लिया। तो पूरे गांव नकटे हो गए, तो कौन किसको चढ़ाएगा? तो उस गांव में जब कोई नाक वाला आदमी पहुंचता तो पूरे गांव वाले कहे देखो नक्कू आ गया, नक्कू आ गया, नक्कू आ गया। तो पहले के समय में जो चंदन नहीं लगाता था, जिसके शिखा नहीं होती थी, उसे हिंदू नहीं माना जाता था। उसको लोग बड़े हे दृष्टि से देखते थे, उसको हे दृष्टि से देखते थे। कहीं पहुंच जाए बोले हटाओ इसको, चंदन टीका नहीं लगाया है, चुटकी नहीं। अब क्या हुआ? अब लोगों ने चंदन लगाना बंद कर दिया, टीका लगाना बंद कर दिया, चुटकी रखना बंद कर दिया। तो जब कोई चंदन और टीका वाला दिख जाता तो लोग कहते देखो चंदन वाला आ गया, चंदन वाला आ गया, चंदन वाला आ गया। चुटकी वाली रात अपने के यहाँ गई तो ससुराल में मुंह दिखाई में नथुनी मिल गई। नथुनी जानती ना? तो जब आई तो लोगों ने पूछा ये कहाँ से मिली? बोली ये नथुनी मेरी सास ने मुंह दिखाई में दिया। सास ने दिया भाई, लगा देते। तो सास ने नथुनी दिया, नाक में पहनी हो, उसकी इतनी बड़ाई। अगर भगवान नाक ना देते तो नथुनी कहाँ पहनती? भगवान नाक ना देते तो नथुनी कहाँ पहनती? पहले जब शादी होती थी भैया लोगों की, तो शादी में क्या मिलता था? साइकिल और घड़ी नहीं मिलता था ना, साइकिल और। तो कुछ लोग घड़ी क्या करते थे, शर्ट के ऊपर पहन लेते थे कि लोग देखें, पहन लेते ना, लोग देखें। लोगों ने कहा बोले खिचड़ी खवाई में मिला है, ससुराल में मिला है, ससुराल में मिला है। भगवान हाथ में न देते तो घड़ी कहाँ पहनते? तो जिस दो अक्षर के भगवान